से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना थी, लेकिन मैं मजबूर हो गई। दुआ जहरा जो कि एक कमसन बच्ची है, और मैंने एक वीडियो इस पे पहले बनाई, लेकिन फिर मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी कि मैंने कहा इस पे क्या बात की जाए। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो तो बहुत ही अजीब और गरीब सिनेरियो है। अच्छा, मुझे एक दो बातें आप लोगों से यूँ करना है कि पहले होता था कंटेंट PG-18 होता था, उस पर लिखा हुआ PG-18+। अच्छा, अब अगर वो लिखा हुआ नहीं भी होता तो हमारे जो बड़े हैं या हम लोग जो बड़े हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि बच्चों को क्या दिखाना चाहिए और ये कंटेंट उनके देखने का है या नहीं, कौन से गेम्स हम उनको खिलाएंगे और कौन से गेम उनको नहीं खेलना चाहिए, ये सब उनको नहीं मालूम तो हम भी उनको नहीं बताएंगे। और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम क्या बोलें उनको और कैसे समझाएं उनको, और हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उनसे बात करें, और कम्युनिकेशन लेवल हमारा है ही नहीं बिल्कुल अपने बच्चों से। और कम्युनिकेशन लेवल की तो आप बात ही नहीं करें ना, जब आपको पता ही नहीं है कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, आपको यही नहीं पता चल रहा। सबसे बड़ी बात, अफसोस का मकाम है पूरी सोसाइटी के लिए। एंड दुआ जहरा, मुझे आपसे सिर्फ एक बात करना है कि कल को आप, अब तो मैरिड हो, आप कहते हो आप मैरिड हो, कल को आपकी बेटी ऐसे घर से चली जाए और आप इस तरह दरबदर हो जाएं और बिना बताए ऐसे चली जाए, क्या आप उसको जाने दोगे? और अगर वो ऐसे चले जाती है PUBG खेल खेल के, आप उसको PUBG खेलने दोगे? अभी आप छोटे हो, आपको नहीं समझ में है ना, समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है, तो आप अपनी बेटी को क्या PUBG खेलने दोगे और उसको किसी से ऑनलाइन चैटिंग करने दोगे? और वो जिससे मर्जी 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में एंड बिफोर 18 ईयर्स ओल्ड वो किसी के साथ भी चली जाए, तो आपको ये मंजूर होगा, कबूल होगा? कोई मसला तो नहीं है आपको इसमें। एंड दूसरी बात ये कि किसी की कब्र पे महल खड़ा करके कायम रखना बड़ा ही मुश्किल होता है उसको। आपने जो महल खड़ा किया है अपने माँ बाप की इज्जत को रोन कर, उसके ऊपर पाँव रख कर, उसको कुचल कर, क्या ये महल खड़ा हो जाएगा? इसमें इतनी सकत है, आगे क्या क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे, आगे क्या क्या लाइफ कहाँ लेके जाती है किसी को क्या पता। आपको लाइफ कहाँ लेके जाएगी आपको पता है, और आपको जहाँ लाइफ लेके जाएगी आप वहाँ अकेले सर्वाइवल कर लोगे? ये अभी जो आपके साथ एक अदर पर्सन है, ये आपका पार्टनर, इसमें इतनी हिम्मत है कि आपको फर्दर ये आगे लेके जाए बिना किसी ताने और किसी तशने के? हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम बाइज्जत घर से लेके भी जाएं ना बेटी को, तो हम ताने उसको ज़िंदगी भर मारते हैं, और आप उन तानों के लिए तैयार हो जो वो आपको मानेंगे कि तुम तो भाग कर आई थी, तुम तो ऐसे आई थी, तुम तो लाहौर तक पहुंच गई थी अकेले गाड़ी में किसी की भी, तो तुम अच्छी लड़की होगी? ये सब सुनने के लिए आप रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट? हम अच्छी लड़कियों को नहीं बख्शते, जो घर से हम इज्जत से जिनको शादी करके लेके जा रहे होते हैं उनके लिए हमारे पास इतने सारे लवाजमात होते हैं। सो आप इसके लिए रेडी हो? तो चंद सवाल आते हैं जो मुझे दुआ जहरा से पूछना है। दुआ जहरा की आगे इंशाल्लाह औलाद भी होगी, वो तभी यही चाहेगी ना कि भाई ये शादी फर्दर चले, वरना मीडिया तो पीछे लगा हुआ है और माँ बाप भी, जाहिर सी बात है माँ बाप तो माँ बाप है फिर, और कुछ भी हो जाता है XYZ, आपकी भी औलाद होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। मैं तो इंशाल्लाह ये कह सकती हूँ, किसी को कोई बद्दुआ क्यों देगा? जो भी किया आपने, अब जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आगे मुश्किलात आती हैं लाइफ में, पूरी ज़िंदगी आगे इतनी बड़ी पहाड़ जैसी, आपने ज़हीर से शादी कर ली है, ज़हीर बेचारा आगे क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता था। यहाँ 3-4 बच्चों वालियों को वो लोग छोड़ देते हैं और वो बेचारियाँ रुल जाती हैं। ये हमारी सोसाइटी है और उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ उनके माँ बाप होते हैं, और वो माँ बाप भी जब तक हयात होते हैं तब तक उनका पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड फिर वो लड़कियां खुद ही से अर्निंग करके अपने बच्चों को पालती हैं बाकायदा, एंड ख़ुद भी पलने की कोशिश करती हैं। ठीक है जी। सो अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाता है, लाइफ आपको ऐसे नहज पे लाके खड़ा कर देती है जहां आपके पास कोई रास्ता नहीं है,
अब आगे आप जा नहीं सकते, पार्टनर ने साथ छोड़ दिया है और अब जो है वो बस आप हैं और ऊपर आसमान है और नीचे आप हैं। क्या करेंगे? आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपने क्या पढ़ा? आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आगे आपने स्टडी नहीं किया, बर्तन मांजने का शौक हो रहा है कहीं पे। क्या सीन क्या चल रहा है? मतलब हम भी तो देखे ना भाई, 13-14 साल की बच्ची मुंह उठाकर घर से ऐसे भाग गई है, चली गई है। किस तरह गई है? किसी ने वर्गलाया है। वो कहते थे हम बच्चों को पहले पहले कि देखो बेटा कोई रास्ते में टॉफ़ी दे तो बिल्कुल नहीं खाना। हमारे अब्बा हमें यही कहते थे। स्कूल पैदल जाते थे हम, तो हमारे अब्बा हमें समझा के भेजते थे, बेटा कोई टॉफ़ी दे तो बिल्कुल नहीं खाना, कोई 10 रुपए भी दे बिल्कुल मत लेना, कोई कुछ बात भी करे रास्ते में तो बिल्कुल उससे बात नहीं करना। क्या आपको ये सब नहीं बताया किसी ने? और अगर किसी ने नहीं भी बताया तो आप में इतना सेंस नहीं था कि आप किसी अननोन पे इतना ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर के आप चले गए इतनी दूर। अगर वो बंदा आपको कहीं फेंक देता, कुछ कर देता या कुछ और हो जाता आपके साथ, फिर आप क्या करते? फिर आप कहाँ जाते और क्या करते? आपके माँ बाप, आपने एक मिनट, एक लम्हा नहीं सोचा उनका, और वो किस अजियत अभी तो आप जिंदा हो तो वो उनको थोड़ा सुकून हुआ है कि आप जिंदा हो, खैरियत से वो देख रहे हैं, तो उनको थोड़ी ठंडक मिल रही। जिसने पैदा किया होता है ना वो उस तकलीफ को ही बर्दाश्त, वो उसका ही ज़र्फ है, उस बाप का ही और उस माँ का ही ज़र्फ है जो लोगों की इतनी बातें भी सुन रहे हैं और वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और फिर आपके लिए इतनी फाइट भी कर रहे हैं। भाई मैं दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है, दोनों हाथों से मैं काज़मी साहब और उनकी वाइफ जो हैं भाई मिसेस काज़मी, आपको तो भाई सलाम है, सल्यूट है भाई। ये माशरा तो जीने नहीं देता। आगे आपकी 2 बेटियाँ, ठीक है, और जो है आप चलो कुछ भी XYZ आप नहीं आते और फिर ये केस जो है वो और जो है फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या आपकी सुलह हो जाती है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप वापस भी आ जाते हो, तो क्या माशरा और ये सोसाइटी जो कितनी जालिम सोसाइटी है वो उन 2 बहनों को किस तरह ट्रीट करेगी? उन बेचारियों का तो कोई कसूर ही नहीं है। क्या कसूर उनका? आपकी बहन है ना कसूर। समझ से बालातर बात है। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट तो आजकल तो सगा भाई भाई बन जाए ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर है, इतनी नफ्सा नफ्सी में आप इतना ट्रस्ट करके किसी पे चले गए हो। हम तो लर्जा खा जाते हैं, बदन में एक लर्जा सा तारी हो जाता है कि कोई बच्ची घर से ऐसे बाहर निकल, इस मेच्योर उम्र में आके भी ना अपनी हिम्मत नहीं है कि अकेले लाहौर चले जाओ, कभी भी नहीं। घूमने तक का भी कभी दिल चाहा तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को साथ ही लेके जाएंगे, किसी माँ बाप के मिन्नतें कर लेंगे कि यार चलें, आप भी चलें, करें इस तरह। उफ, आपकी एक दफ़ा भी रूह नहीं कांपी? कोई आपको कहीं और ले जाता, कुछ और कर देता आपके साथ? तो मैं उन सब बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ जो इस वक्त हो सकता है मेरी वीडियो को देखें या उनके पेरेंट्स देखें। हम बाहर बच्चों को गली में खेलने नहीं दे रहे इस वक्त। अभी वो वाला टाइम चल रहा है कि हमारे बच्चे गली में बाहर सेफ नहीं है। मेरे अपने भतीजे, अपने भांजे और हम लोग वो बाहर जाते ना, हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि वो बाहर वो 5 मिनट 10 मिनट खेलें, 1 घंटा तो फिर रूह ही आपकी अजीब सी हो रही होती है कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी बुला लें इनको। और आप बेटा दुआ ज़हरा, मतलब, और वो मैं अब उस एंकर की मैं क्या बात करूं, उस एंकर को तो 40 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। और जुनैरा नाम है, महम जुनैरा समथिंग लाइक दैट। आप विक्ट्री की साइन बनवा रहे हो उन बच्चे बच्चियों से, क्या माशरे को पैगाम दे रहे हो कि अपने माँ बाप को आप ऐसे ही डिच करो और डिच करके आप चले जाओ और फिर विक्ट्री बना के दिखा अपने माँ बाप को कि मैं जीत गया, आपसे जीत गया। मैं माँ बाप से जीतना है, माँ बाप से जीत के कहाँ जाओगे? दोज़ख तो कमा ली, दोज़ख तो कमा ली, माँ बाप के आगे तो भी नहीं करना ना। दोज़ख तो आपने कमाई, फिर आप जो है पूरी दुनिया को बता रहे हो कि भाई मैं तो पाकिस्तान पाक का मानने वाला था और वहाँ से मुझे सब्र की तलकीन हुई भी थी और 13 साल भी मुझसे सब्र ना हुआ, 14 साल भी, 15 साल भी सब्र ना हुआ मुझसे, सब्र नहीं हुआ मुझसे। और मैं जो हूँ बस मैंने घर का दरवाज़ा खोला और मैं निकल गया हूँ। और माँ बाप को इतनी अजियत, इतनी तकलीफ़ दी, ना कोई सब्र किया, ना बर्दाश्त किया, ना कुछ किया।
बस उठ के निकल गए। 13-14 साल के बच्चे के साथ कोई क्या कर लेगा, कोई भी माँ बाप क्या कर लेगा। आप वो कट्स दिखाएं जो आपके पड़े, जो आपके माँ बाप ने आपको मारे, कुछ और तकलीफ, दांत वाँत खराब हो गए हों, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो इतने टाइम में कुछ तो बर्दाश्त किया होगा ऐसा जिसका आप क्लेम कर सको। क्या बर्दाश्त किया बताओ? आप तो इतना खुशबाश, आप तो चले गए। आपको जाने भी, आपको गेट तक जाने दे रहे हैं और बाहर तक कचरा फेंकने भी दे रहे हैं ना आपको। ऐसा तो नहीं था आपका रूम में लॉक हुए हुए थे, या आपका निकाह ही पढ़ाया जा रहा था, निकाह में से आप वॉशरूम गए, वॉशरूम में से भाग गए, आप निकाह पढ़ाया जा रहा था आपका, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर आप कैसे कर सकते थे? मैं और एक और वीडियो बनाऊंगी इस सब के बारे में। एंड अभी बोलने के लिए तो एक अंदर गुबार है बहुत जो निकालना है मुझे, लेकिन मैं इस सोसाइटी को और यहाँ के लोगों को और आगे सर्वाइवल हम इस टेक्नोलॉजी में कैसे कर रहे हैं और हमारा माशरे की एक शक्ल कैसी बन रही है, एक छवि क्या आ रही है, वो देख के मैं बहुत परेशान हूँ। और आगे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, ये देखना, और ये उस सब को फिर आगे हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को कहीं बांध के रख लें। कल को इंशाल्लाह ताला हमारी औलादें होंगी तो हम उनको बाहर गेट तक भी नहीं जाने दें। इतना ट्रस्ट भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर तो क्या करना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।